वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है चार मजेदार अच्छी महकती हुई खबरों का, और महक आ गई इन खबरों के साथ। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या सीन है? गर्मियों का मौसम है तो कुछ ऐसी खबरें लेके आई हूँ आपके लिए कि आपको कुछ डेस्टिनेशन के बारे में बताऊंगी जो इंटरनेशनल लेवल पे जाके उनको पहचान मिली है। ओके जी, यानी गर्मी में हम जरा ठंडे ठंडे इलाके में जाएं। पाकिस्तान के ऐसे 2 ठंडे इलाके जिनको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली है यूनेस्को की तरफ से। ओके बताइए जी, बताइए। तो खैबर पख्तूनख्वा के 2 तफरीही ऐसे मकामात जिनको यूनेस्को की तरफ से इंटरनेशनल रिकग्निशन दी गई है और बायोस्फीयर रिजर्व में भी शामिल किया गया है। इनमें से एक एरिया चित्राल का गरम चश्मा और एबटाबाद में गलियात के मुकाम पर मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने यूनेस्को के तय करदा मेयार के मुताबिक तमाम प्रीरेक्विजिट्स मुकम्मल किए हैं और इस इंटरनेशनल रिकग्निशन ने न सिर्फ पाकिस्तान के इन खूबसूरत इलाकों की तरफ लोगों की तवज्जो बढ़ेगी बल्कि यहाँ के रहने वालों का म्यार ज़िंदगी भी बुलंद होगा, क्योंकि सियाहत में इजाफा होगा, लोग उसके बारे में जानेंगे तो इस जगह का म्यार ज़िंदगी भी बुलंद होगा। तो ये 2 ऐसी जगह हैं जिसमें गर्मियों का मौसम है, इलाके भी ठंडे हैं, तो मेरे ख्याल से मज़ा आएगा लोगों को। जी बिल्कुल, और खबर भी बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन 2 लोग इसमें खुश नहीं हैं। वो कौन से? हम सब खुश हैं, तमाम पाकिस्तानी खुश हैं। जरा आखिरी तस्वीर दिखाइएगा कंट्रोल रूम दोबारा से प्लीज, स्क्रीन पे आवेजा कीजिएगा। ये 2 लोग ये बिल्कुल खुश नहीं है। ये मेरे प्यारे 2 दोस्त, ये घोड़े जो हैं बड़े उदास हैं कि अब यहाँ पे इसको यूनेस्को ने हमें रिकग्नाइज कर लिया हमारे इलाके को। अब ये जितने इंसान है ना, ये आएंगे गाड़ियों में भर भर के आएंगे, इधर आगे जलाएंगे, बारबेक्यू करेंगे, कचरा फेंकेंगे, लिटरिंग करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। और हम बंदर, घोड़े, गुलहरियां, हम सब एक दूसरे हम देखेंगे कि यार ये अशरफुल मखलूकात है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अशरफुल मखलूकात है। तो इस चीज का ध्यान करना बहुत जरूरी है। खबर बड़ी जबरदस्त है यूनेस्को की जानिब से जो रिकग्निशन मिली है, लेकिन आप मुझे बताएं घोड़ों का पॉइंट भी ठीक है कि? बिल्कुल ठीक है, और हमने वैसे देखा भी है कि हमारे जितने भी लोग यहाँ से टूरिस्ट वगैरह जाते हैं वो लोग एंजॉय तो बेशक कर रहे होते हैं लेकिन सफाई का ख्याल नहीं रख रहे होते। तो अगर आपको रिकग्निशन मिली है अपने आपके मुल्क के इतने 2 अच्छे शहरों जगहों के बारे में, तो मेरे ख्याल से उनकी सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि बाहर से भी लोग आए तो वो कहें कि पाकिस्तान में सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि सफाई भी उतनी ही अच्छी है। और घोड़े भी हैं। घोड़े भी, जानवर भी बड़े खुश होंगे, खुश हैं। बिल्कुल, वो भी बहुत खुश होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल जी। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी, वैसे तो आप मुझे बताएं कि स्कॉलरशिप पे पढ़ने का कितना कोई इंटरेस्ट होता है लोगों को, और आपको स्कॉलरशिप के क्या फवायद होते हैं? मैं उन क्लास के उन स्टूडेंट्स में से हूँ जी जिनका सप्लियां आने का तो बहुत तजर्बा है, स्कॉलरशिप तो बहुत दूर की बात है। जी, लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है कि आप स्कॉलरशिप हासिल करें। अच्छा, नहीं स्कॉलरशिप हासिल करना कोई मामूली बात नहीं है। मामूली बात नहीं, और गैर मामूली स्टूडेंट्स ही होते हैं जिनको स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, और वो किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए फख्र का बायस। बिल्कुल, और इसमें आसान बात इसीलिए भी नहीं है क्योंकि अगर आप इंटरनेशनली किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दुनिया भर से स्टूडेंट्स के साथ आपने मुकाबला करके अपनी जगह, अपनी पहचान बनानी होती है। बिल्कुल। तो विच इज़ नॉट ईजी, लेकिन इस मुकाबले में अगर जहाँ पे बात आती है मुकाबले में जीतने की, तो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स भी कहीं पीछे नहीं रहते। वो भी कहते हैं हम भी अपना नाम और अपनी पहचान बना के रहेंगे। तो खैर, हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने एरास्मस मंडस जॉइंट मास्टर डिग्री के लिए प्रोग्राम में एक स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। इस स्कॉलरशिप में जीतने वाले स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की है। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ 143 हैं, जिसमें से 2835 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप अवार्ड हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान के 192 स्टूडेंट शामिल हैं। जबरदस्त, यानी सबसे ज्यादा तादाद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जी, कलेक्टिवली, कंट्री वाइज। जी, तो पाकिस्तान के इन टैलेंटेड स्टूडेंट्स ने बहुत से ममालिक के स्टूडेंट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। वेरी गुड जनाब, और बड़ी खुशी की बात है। और स्कॉलरशिप का मजा ये होता है कि आपको जो आला तालीम के लिए अखराजात हैं वो या तो पूरी तरह से या पार्शली किसी हद तक जो है वो स्कॉलरशिप बर्दाश्त कर रहा होता है। लेकिन आपको एक बात बताऊं महक, जिनको स्कॉलरशिप मिलता है ना उनका काम थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि फिर आप पे एक जिम्मेदारी ये हो जाती है, यार किसी मुल्क का, किसी और कौम के टैक्स का पैसा मेरी तालीम पे लग रहा है, तो फिर आपको और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा मेरे तो अपने पैसे नहीं लगे, स्कॉलरशिप का पैसा है, कोई बात नहीं, खैर है। एक एहसास जिम्मेदारी और बढ़ जाता है। जी, और इसके अलावा भी आपने, अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो आपने इवन अपनी स्टडीज को भी उनको प्रूव करना होता है कि मैं स्कॉलरशिप के लिए विलिंग हूँ और हकदार भी हूँ इसका। जी बिल्कुल, कि मुझे जो स्कॉलरशिप मिला ऐसे नहीं मिल गया, हाँ जी, तुक्के में कि पिछले नंबर अच्छे थे तो स्कॉलरशिप मिल गया, मेरे अंदर वो
कैपेबिलिटी और कैपेसिटी जी है बिल्कुल। और थी। और आपको कंटिन्यूअसली उसको शो भी करना होता है, लोगों को बताना होता है उनके सबको कि मैं आई अर्नड इट एंड आई डिजर्व्ड इट। बिल्कुल जी, तो आज की हम तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक यंग डायनामिक एंटरप्रेन्योर जिनका नाम बिलाल है, उनके बारे में है। कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान बिलाल ने एक कैंपेन शुरू की जिसका नाम है 1 मिलियन मील। अच्छा, $1 मिलियन की तरह एक 1 मिलियन मील है। मैं देख रहा हूँ हमारी $1 मिलियन एडवाइस के मुकाबले में कुछ आ गया। मुझे भी ऐसा ही लगा था, तो इसलिए मैंने उसका जिक्र कर दिया। तो खैर, जिसमें बहुत सारे वॉलंटियर्स ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को खाना फराहम करने का एक इनिशिएटिव लिया, एक ह्यूमैनिटेरियन सर्विस जो उन्होंने एतराफ़ किया, जिसमें किंग चार्ल्स की ऑनर लिस्ट में उनको द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा गया। वाह जी, सैकड़ों हेल्थ वर्कर को फ्रेश और गर्म खाना फराहम किया जाता था और 2020 में 1 लाख से ज़ायद फ्रेश मील्स बेघर और हेल्थ वर्कर्स को पहुंचाए गए, और वो भी यूनाइटेड किंगडम में। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। और बिलाल, आप देखें अभी इनकी हम तस्वीर देख रहे थे, मैं तो मतलब एक यंग नौजवान यंग है, है बिल्कुल। और कई दफ़ा ज़रूरी नहीं भी होता कि उस फील्ड के अंदर आपको बहुत ज़्यादा तजुर्बा हो, वो पैशन चाहिए होता है जी। वो ऑनेस्टी ऑफ पर्पस चाहिए होती है। तो बिलाल, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप जैसे यंगस्टर्स जी हैं, जो मैं कहता हूँ कि इस सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इस पूरी दुनिया कि अगली नस्ल को बेहतर दुनिया देके जाएंगे। जी, लेकिन इस गुड न्यूज़ में हम एक चीज़ को मिस ना करें कि उनको जो जैसे कि मैंने बताया कि द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा गया, ये एक बहुत बड़े ऑनर की बात है उनके लिए। जी, और बहुत आला सतह पर, आला तरीन सतह पर उनको सराहा भी गया। तो बहुत कांग्रेचुलेशंस बिलाल। मैनी कांग्रेचुलेशंस। बढ़ते हैं आज की आखिरी और चौथी खबर की तरफ। फिटनेस का कितना कोई शौक है आपको? बिल्कुल भी नहीं। ना मैं कहता हूँ इंसान को बिल्कुल फिट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये फिट फुट, ये ऐसी जो फैसल शहजाद जैसे लोग हैं ना, जो फैसल मूवी वाला अभी आएंगे, जी। ये इन लोगों ने दुनिया को बहुत गलत रास्ते पे लगाया है। और मैं कहता हूँ खब्बे खाने चाहिए और ऐसे बस खाने होने चाहिए और कोई फिटनेस नहीं होनी चाहिए। फिर जो मैं आपको गुड न्यूज़ आज की बताने लगी, मेरे वो मेरे लिए बैड न्यूज़ है वो आपके लिए। अच्छा, भी कोई बात नहीं, गुड न्यूज़ के सेगमेंट में एक बैड न्यूज़ भी होगी। जी, तो मैं आपको सुनाती हूँ कि योगा जो है, योगा करना वैसे तो मेरे ख्याल से बहुत से लोग उसको नहीं भी कर रहे होते, लेकिन जो कर रहे हैं उनको उनके फ़ायदे भी पता हैं। जिनको शौक नहीं है उनको मैं ये कहूँगी कि आप इसको अपना शौक बना लें, क्योंकि अब साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक योगा करने से कैंसर जैसे जो क्रोनिक डिजीजेस हैं उनसे बचा जा सकता है। जी, यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर मेडिकल सेंटर ने अमेरिकन सोसाइटी ऑफ केमिकल ऑन्कोलॉजी में तहकीक पेश की है और इस बात पर तमाम साइंसदानों ने इत्तेफाक किया है कि योगा कैंसर सर्वाइवर में कैंसर जैसे मर्ज में दोबारा ना फैलने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इस अंदाजे के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 18 मिलियन से ज़्यादा लोग कैंसर का शिकार होते हैं और इसकी वजह ये होती है कि उनकी फ़िज़िकल कोई एक्टिविटी नहीं होती। जी, फ़िज़िकल इनएक्टिविटी की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ और भी ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। तो मेडिकल एक्सपर्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि कैंसर सर्वाइवर के लिए योगा एक बेहतरीन प्रिवेंशन है। जी बिल्कुल ठीक है, अगर आप कैंसर से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये भी तहकीक ने साथियों साबित किया, और मैं आपको भी बतलाता चलूँ कि जो कैंसर है उसका जो वायरस है उसका सबसे मज़ेदार फेवरेट खुराक पता क्या है? क्या? फैट्स। जिसम में जितने ज़्यादा फैट्स होंगे वो कैंसर बड़ा खुश होगा, ये तो बड़ा मज़ेदार मुझे बॉडी मिली है, अब तो मेरे मज़े पार्टी ऑन होगी मेरी। इसलिए जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको भी कहा जाता है कि आप हेल्दी एक्टिविटी करें, अपने ऊपर फैट्स चढ़ने ना दें, ताकि आपके जो अंदर कैंसर है उसको खुराक ना मिल रही। और जैसे आपने कहा कि नॉट ओनली कैंसर, लेकिन अगर आप हेल्दी और फिट ज़िंदगी गुजारेंगे, आप कोशिश करेंगे कि आपका जितना एवरेज वेट है, आपका बॉडी मास इंडेक्स जिसको BMI कहते हैं, अगर उसके मुताबिक आप अपनी बॉडी को लेकर चलेंगे तो फिर कैंसर क्या, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे और बीमारियों से दूर रखे और महफूज फरमाए। लेकिन यह है कि प्रोबेबिलिटी इस तरह की बीमारियों की कम से कम हो जाती है। तो ये जो भी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था वो अच्छा, You take your words back. I take my words back, है ना? लेकिन मैं तो ये भी बता दूं कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जब बात आगे बढ़ती है ना तब उनको ख्याल आता है। वक्त से पहले भी आपको अपने कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज करना चाहिए ताकि आपको खतरा ही ना लाहक हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच महक, बहुत अच्छी खबरें थी, ऑल द बेस्ट। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथियों चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो भी जिक्र हो रहा था फैसल मूवी वाला का, तो फातिमा और मैं उनसे कुछ गप लगाएंगे। हाल ही में ईद पे जो फिल्में रिलीज हुई,
कौन सी फिल्म कैसी गई, क्या सीन है, कौन से हमारे सुपरस्टार्स हमें सिल्वर स्क्रीन पे देखने को मिले, ये सारी डिटेल होगी एक मूवी के ओवरव्यू में फैसल मूवी वाला के साथ।